एक लंबे इंतजार के बाद जब देश में डीएम एक्ट हटा, जो तकरीबन 2 साल की समय सीमा के बाद में हटाया जाता है मार्च 2022 के एंड में, उस समय देश के युवाओं को उम्मीद बनी कि अब तो कन्फर्मली हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, अब तो हमें एयरफोर्स की ज्वाइनिंग मिलने वाली है। जो रिजल्ट पेंडिंग है उस रिजल्ट का भी अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। लेकिन तकरीबन 3 माह के बाद जैसे अग्निपथ आता है, उसके पश्चात इन भर्तियों को रद्द माना जाता है। युवाओं को मार्च के एंड में उम्मीद थी कि जरूर कुछ ना कुछ, अब जो जिन चीजों का हम इंतजार कर रहे हैं, जिन बातों का हम इंतजार कर रहे हैं, उनसे हमें जरूर रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने गुमराह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये सुन के बहुत सारे साथियों को अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आर्मी एग्जाम के लिए युवाओं को न जाने कितने तारीखें दी गई, 8-10 के करीब तारीखें युवाओं को मिली। लेकिन उन तारीखों के नजदीक युवाओं को कहा गया कि अब तो आपका जो कोविड पेंडेमिक है, इसके चलते आपके एग्जाम को एक बार फिर से पोस्टपोन किया जाता है। देश में उस समय चुनावी रैलियां हो रही थी, देश में बड़े बड़े एग्जाम हो रहे थे, स्कूली एजुकेशन के बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे। लेकिन केवल और केवल ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके आड़े केवल और केवल आर्मी एग्जाम के आड़े है वो कोविड की प्रक्रियाएं, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे। आखिरकार इतना बड़ा युवाओं के साथ इस तरीके से कुठाराघात क्यों किया गया? उन युवाओं को तो केवल ज्वाइनिंग बाकी थी, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग बाकी थी, आर्मी में भी ज्वाइनिंग बाकी थी। उन शहीद परिवारों के दर्द से आज सब मुंह क्यों फेर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कारगिल जैसे युद्ध के अंदर अपनी शहादत दी? उन परिवारों के बच्चे जो लगातार इस बात के ऊपर टिके हुए थे कि वो अपने पापा के सपने को जरूर पूरा करेंगे। जी हां, उन युवाओं की तो केवल ज्वाइनिंग बाकी थी, जिनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य सेना के किसी ऑपरेशन में, बड़े युद्ध के अंदर शहीद हुए थे, उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। आखिरकार उन युवाओं को देश सेवा से इस कदर वंचित क्यों किया गया? क्या देश के नेताओं की अगर इस प्रकार की प्रक्रिया है, एक चयनित होने की जो प्रक्रिया है, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है तो क्या उनको अच्छा लगेगा? ये जब बातें जब बीतती है तभी किसी ना किसी को पता चलती है। देश के आज लाखों की संख्या के अंदर युवा आज भी उससे और आशा लगाए बैठे हैं कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। लोकतांत्रिक तरीकों से उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सारे के सारे इलीगल ब्लेम उन युवाओं के साथ समय समय पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन वो युवा अभी भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और उन युवाओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि युवा जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं, हो सके ऐसा ही हमें नतीजा देखने को मिले, ऐसा भगवान जरूर करें। लेकिन वही हम बात बता रहे हैं कि गुमराह करने की इस कदर स्थिति और फिर अचानक से रद्द कर दिया जाना, ये कितना न्याय संगत है? क्योंकि आपने ही तो तारीखें दी थी, ये तो है नहीं कि युवाओं ने अपनी ओर से कोई तारीखें तय की। अक्सर सुनने में मिलता था जब आर्मी एग्जाम को लेकर किसी भी प्रकार की तारीख मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सामने आती, तो आर्मी के हेडक्वार्टर की ओर से या फिर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की ओर से ये बातें तय की जाती थी कि अभी आपकी डेट आई नहीं है, आप निरंतर तैयारी करते रहें। ये खुद आर्मी की ओर से कहा जाता था कि आप निरंतर तैयारी करते रहें। तो इन युवाओं ने तो तैयारियां ही की थी, 2 साल तक निरंतर तैयारी की थी, और उनके दर्द से इस तरीके से मुंह फेर लेना ये कतई उचित नहीं है। देश का युवा आज बहुत ज्यादा परेशान है, निराश है, हताश है। लेकिन एक छोटी सी आशा आज भी उनकी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर है, जहां आगामी 18 नवंबर को इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर जो याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी, इन याचिकाओं के ऊपर सबसे बड़ी सुनवाई, एक बहस की तारीख है, वो 18 नवंबर है। और इसी तारीख को हाल ही में 19 अक्टूबर को, विगत 19 अक्टूबर को तय किया गया था। साथियों, आपके दर्द को हम हमेशा अच्छे तरीके से समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको किसी ना किसी एंगल से जरूर रिलीफ मिले। फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा व सटीक व सही जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार से जरूर जुड़िएगा। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। वंदे मातरम, जय हिंद, शुक्रिया।